दोस्तों जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेक्टेड पेपर मैंने आपके लिए चला रखा है। कल भी ये क्लास करी थी और आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, उसके लिए थैंक यू। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस क्वेश्चन को देखें सारे के सारे। आप लोग जब इस क्वेश्चन को खुद करने लगेंगे तो आपको पता लगेगा कि भैया 99% बच्चा इसका गलत आंसर देकर बैठ गया होगा। फिर आप लोग चेक करोगे कि यार मैंने किस तरह से कराया। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें देखना है यार हमारा नंबर क्या है, 384 है। 384 तक हम कब पहुंच सकते हैं। यदि मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी 384 नहीं आ रहा, मैं इन सब का वर्ग कर दूंगा तब भी 384 नहीं आ रहा, अगर मैंने घन कर दिया। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा 384 पर पहुंचना है। 300 के आसपास किसका घन होता है, मैंने कहा 7 को उठा लो, 7 का घन मेरे पास हो गया 343। जी हां सर, अगर 343 7 का घन है तो मैंने कहा समझ आ गया सर, 343 6 का घन करा 216, 5 का घन करूंगा मेरे पास आ जाएगा 125। मेरे भाई 300 200 और 100 कहीं ना कहीं 600 पहुंच गए। भैया हमें तो 384 तक जाना था, गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो मैंने कहा फिर से वापस आओ, गाड़ी को वापस लेके आएंगे। मैंने कहा 300 तक तो मैं पहुंच गया, मुझे 300 की रेंज में ही रहना है, तो मैंने कहा 6 की वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करा तो आया 36, अगर यहां पर वर्ग करा है तो यहां पर 5 की पावर 1 करके देखा। जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आया 384। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। मैंने चेक करा इसे, 4 की पावर 1 होता है 4, 5 की पावर 2 25 और 6 की पावर 3 216। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आया 245। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो लॉजिक है बिल्कुल सही है। 3 की पावर 1 हो गया 3, 4 की पावर 2 हो गया मेरे पास 16 और 5 की पावर 3 मेरे पास हो गया 125। इन सबको यदि मैं ऐड करूंगा तो मेरा राइट आंसर आने वाला है 144, ऑप्शन नंबर ए। सीख गए, मजा आया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। ये क्वेश्चन देखे यहां पर भैया देखते ही बनना चाहिए, क्वेश्चन आसान सा है, ऐसा नहीं है कि भैया आपको इसमें भी टाइम लगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन ये क्वेश्चन मजेदार भी बहुत है। आपको पता है ए और जेड, सी और एक्स, जीटी, इंडियन रेलवे, केपी, ये सारे एक दूसरे के विपरीत हैं। जी हां सर, तो अगर मुझे केवल एक लेटर पता लग जाए कोई भी, ए से सी पर जाने के लिए प्लस का 2, जी से आई पर प्लस का 2, आई से के पर प्लस का 2, ठीक है। तो यहां पर भी सी में जब मैं प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा यहां पर ई, और ई के विपरीत होता है वी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हालांकि चेक कर लेना, मजा आ गया हो तो मेरे भाई लाइक जरूर करते रहना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करें। बच्चा यहां पर क्या करने लगता है, यहां पर के को 8 से कंपेयर करता है कि के का 8 से क्या संबंध, ए का 1 से, एस का 4 से क्या संबंध, और वो हो जाता है क्या, खज्जल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देते तो कह रहा है कश्मीर का कोड यदि ये है तो मेरे पास इस तरह से एक वर्ड दिया हुआ है, इसका कोड क्या होगा। अगर आपने नोट करा हो कश्मीर में जितने भी लेटर हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर आपको दिख रहे हैं। जी हां सर, तो क्या मैं केवल यहां से ये कह सकता हूं के का कोड 8 है तो के का कोड 8 हो गया। मैंने कहा ए का कोड 1 है तो ए का कोड 1 हो गया। पीछे से मैं चेक करने लगा, पीछे से चेक करा, 2 एलिमिनेट हो गए, 8 के बाद 1 आना है, 8 के बाद 7 नहीं आ सकता, 1, ऑप्शन नंबर ए। सीख गए, मजा आया तो मेरे भाई लाइक जरूर करते रहना। इसके अंदर इतनी महाभारत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन है आपका महाभारत वाला जिसमें आपको समय लगेगा। उम्मीद करता हूं मेरे भाई इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई करें। आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं और इस क्वेश्चन पर हम दोबारा आएंगे अगला क्वेश्चन देखकर। अगर मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं तो आपको बता दूं यहां पर क्यूब हो रहा होगा, वर्ग भी हो रहा होगा। अब चेक करते हैं यार, क्यूब होगा वर्ग होगा, ये तो आप मुझे चेक करके बताओ। मैं वीडियो को अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, इस पर वापस आएंगे। क्वेश्चन देखे सारे के सारे, कह रहा है करण का कोड मेरे पास 45 है। यार ये क्वेश्चन तो हमने बचपन से करे हैं, केवल हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर प्लेस वैल्यू पता है 11, 1, 18, 1 और 14, केवल इन सबको ऐड कर दो। ऐड करा, मेरे पास आया 45। क्या 45 के बराबर है? जी हां सर। तो मुझसे पूछ रहा है अरुण का कोड क्या होगा, ARUN, A 18, 21 और 14। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा 18, 19, 20, 40, 50, 54, ऑप्शन नंबर ए। सीख गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन जानदार है, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है प्यारा सा। कह रहा है कि मेरे पास 5 मित्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है, इस तरह से बिठा दें या थोड़ा और पास पास बिठा दें, थोड़ा और पास पास बिठा लेते हैं। लो 1 2 3 4 5। कह रहा है एन जो है अचानक से पी के बाईं ओर बैठ गया। हो सकता है प्यार मोहब्बत में हो, तो मेरे पास एन अचानक से किसके बाईं ओर बैठा है? पी के। तो मैंने कहा पी के, यहां पर पी के दारू पी के बात नहीं कर रहा मैं, पी के बाईं ओर बैठ गया। अगर मेरे पास पी यहां है, इसके बाईं ओर कौन बैठ गया अचानक से? एन। अब मुझे फिक्स हो गया है भैया पी तो यहां बैठेगा, एन यहां पर, इन्हें कोई हटा ही नहीं सकता। अगला कह रहा है एल जो है ओ और पी के बीच में है। भाई हो सकता है ओ इधर है, पी इधर है, एल बीच में है, लेकिन एल तो बीच में ही है, पी इधर हो सकता है, ओ इधर हो सकता है। हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि मेरे पास एम और एल के बीच में कौन है? तो एक व्यक्ति और है एम, इसको बाद में देखेंगे। हमने देखा मेरे पी के बाईं ओर कौन है? एन बैठा है और इसकी परमानेंट सीट हो गई। तो पी के बाईं ओर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, तो पहले वाली कंडीशन नहीं लग सकती। पी के बाईं ओर नहीं है, पी के दाईं ओर एल बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। पी के दाईं ओर एल बैठ गया, एल के दाईं ओर ओ, और यहां पर कौन बैठ गया? एम। अब मुझसे पूछा क्या है? यहां पर पूछा है एम और एल के बीच में कौन बैठा है? एम और एल के बीच में ओ बैठा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीख गए? मजा आया तो मेरे भाई लाइक जरूर करते रहना। अगला क्वेश्चन देखें, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है कि यदि ऊपर एक दी गई श्रृंखला है और दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, आप जब इन्हें ऐड देखोगे टोटल मेरे पास कितने हैं? टोटल मेरे पास 22 दिए हुए हैं ऊपर दी गई श्रृंखला में, जो भी मेरे पास सिंबल, लेटर या नंबर है। मैंने कहा अगर मैं इसके आधे पार्ट को, मतलब कि 2 से भाग करा 11, अगले 11 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने कहा ये तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अगले 11 पार्ट को उल्टा कर दूं तो 7 के बाद क्या आएगा? एंड आएगा? नहीं, 7 के बाद आएगा 1। फिर मेरे पास सीरीज चलेगी यहां से, इस तरह से, समझ रहे हो? तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? यहां पर आएगा 1, फिर आ जाएगा मेरे पास @ फिर यहां पर Q आएगा, फिर L आएगा, L के बाद मेरे पास ओब्लिक, ओब्लिक के बाद B आएगा, B के बाद X हो गया, X के बाद प्लस आएगा, प्लस के बाद Y आएगा, Y के बाद N, और N के बाद लास्ट में एंड आएगा। मेरे पास ये बन गई क्या? नई सीरीज। कह रहा है यदि मेरे पास प्लस का संबंध इससे है, प्लस कहां पर है? यहां पर चेक करें सारे के सारे। मेरे पास प्लस का संबंध किससे है? सर मेरे पास प्लस यहां पर है, और प्लस का संबंध किससे दिया हुआ है? इससे। मैंने कहा इन दोनों के बीच में कितने लेटर हैं? 2। मैंने कहा दोनों के बीच में 2 लेटर हैं, ठीक है। आगे मैंने देखा परसेंटेज का संबंध डॉलर से है। परसेंटेज का संबंध डॉलर से कैसे हो सकता है? मैंने यहां पर देखा परसेंटेज यहां पर है, ठीक है, और डॉलर कहां पर है? यहां पर। मैंने कहा परसेंटेज और डॉलर, इन दोनों के बीच में कितने हैं? सर फिर से 2 हैं, ठीक है। मैंने यहां पर देखा 2 का संबंध 3 से है। 2 कहां पर है? 2 मेरा यहां पर है और 3 मेरा यहां पर। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं, इनके बीच में फिर से कितने हैं? सर जी 2 हैं, चाहे लेटर हो चाहे सिंबल हो। अब मैंने कहा सभी के बीच में 2 हैं, तो यहां पर भी इसी तरह से चलेगा। @ और ये चेक कर लेना मेरे भाई, पीछे की तरफ जा रहे हैं, बाईं ओर, बाईं ओर और बाईं ओर। तो कह रहा है @ के बाईं ओर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास @ कहां पर है? अभी @ मेरे भाई ये नहीं है, @ मेरे पास यहां पर है, ये वाला। @ के बाईं ओर मैंने कहा 1 और 2 को मैंने छोड़ा, कहां पर पहुंच गया? मैं पहुंच गया T पर। भाई मैंने इन दोनों को छोड़ दिया और मैं कहां पर पहुंच गया? T पर। तो सबसे पहले मेरा आएगा T। इसके बाद कह रहा है कि मेरे पास Y का संबंध, Y मेरा कहां पर है? सर Y मेरा यहां पर है। अगर मैं Y की बात करूं तो मैंने 1 और 2 को छोड़ा, मैं पहुंचा कहां पर? बीटा पर। बीटा या फिर B जो भी दे रखा है, B दिया हुआ है, ठीक है, B पर। T और B कहां पर लिखा हुआ है? T भी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। यहां पर बच्चा गलती कहां पर करता है? जब इन्हें उल्टा करना होता है वो उल्टा करना भूल जाता है। उल्टा करने के बाद वो चेक यहां पर कर रहा होता है। ये हमारा क्या था? ये भैया कट चुका है। अब हमारी जो नई सीरीज बनी है ऊपर वाली बनी है, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे पजल का है। पजल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% पूछे जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगर मैं बात करूं, कह रहा है सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। मैंने लिख लिया यहां पर सेब का पेड़ है और ये लंबा किससे है? सर जी नींबू के पेड़ से लंबा है। मैंने लिख लिया भैया नींबू के पेड़ से लंबा। आगे कह रहा है पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। मेरे पास यहां पर कौन सा है? पपीता। किससे छोटा है? पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है।
आगे कह रहा है आम का पेड़, एक पेड़ और है आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है, पपीते के पेड़ से छोटा है आम का पेड़। बात किसकी हो रही है सर? आम के पेड़ की बात हो रही है। कह रहा है आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है लेकिन सेब के पेड़ से बड़ा है, लेकिन सेब के पेड़ से बड़ा है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था सेब का पेड़ नींबू के पेड़ से बड़ा है। तो मेरे पास इन पांचों का एक सीक्वेंस बन गया। कह रहा है इनमें से सबसे लंबा पेड़ किसका है? सबसे लंबा पेड़ ताड़ का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सीख गए? मजा आया तो मेरे भाई लाइक जरूर करते रहना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन मेरे पास स्क्रीन पर है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 जून 2011 और बात हुई है 7 दिसंबर 2011 की, मतलब के सेकंड का क्वेश्चन। अगर जून से बात हुई है, 1 जून से कहां तक की बात हुई है सर? 7 दिसंबर की बात कर रहा है। तो हमें पता है कभी भी हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 तारीख तो बीत गई लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 1 तारीख बीत गई, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, बच्चे कितने? 29। जुलाई का पूरा बच्चा, अगस्त का पूरा बच्चा, सितंबर में हमारे पास 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में मेरे पास 7 तारीख तक जा रहे हैं। इसके बाद हम निकालते हैं शेष। शेष निकालना होगा, 7 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, शेष बचा 1, 7 चौक 28, शेष बचेगा मेरे पास 3, 7 चौक 28, शेष बचा 3, 7 चौक 28, शेष बचा 2, 7 चौक 28, शेष बचा 3, 7 चौक 28, शेष बचा 2, 7 एकम 7, तो शेष बचा 0। जो भी मिलकर 7 बन रहा होगा फिर से काट दो। 3 3 6 और 1 7, कट गया, कट गया। शेष कितना बचा? 0। 0 का मतलब क्या है? मेरे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? मंडे या सोमवार दिया हुआ है, तो इसके अंदर 0 ऐड करने पर भी मेरे पास सोमवार ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, इसे देखें। मेरे पास यहां पर इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। कह रहा है इंडोर गेम चेस और कैरम। अगर मैं इंडोर गेम की बात करूं तो मुझे पता है इंडोर गेम में वो सारे गेम आ जाते हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं चेस को घर में खेल सकता हूं? जी हां सर। क्या मैं कैरम बोर्ड को घर में खेल सकता हूं? जी हां सर। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है? होमवर्क। जैसा कि आपने कल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आंसर सभी ने दिए थे, तो मेरे भाई आज भी उम्मीद करता हूं इसका आंसर देंगे। और मुझे पता है भैया जिसकी साइंस अच्छी है ना वही इस क्वेश्चन को दे पाएगा, बाकी सारे के सारे मेरे भाई गलती करने वाले हैं। तो वो 99% बच्चे कौन है जो इसका गलत आंसर देंगे? कमेंट में मैं नहीं, आप खुद देख लेना। और जो सही आंसर देगा उसे मैं हार्ट दे दूंगा या फिर जिसको आप दिल कहते हो दिल दे दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं भैया आगे क्या जरूरी है। जरूरी सूचना आपके लिए, टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैथ्स का बाप कोर्स मेरे भाई एनरोल कर लेना, बड़ा ही प्यारा सा कोर्स है मेरे भाई। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैथ के बाप कोर्स में एनरोल कर लेना। और अगर आप भैया लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बैच आ गया है। और सबसे जरूरी बात, अगर मेरे भाई इसी तरह की ट्रिक की वीडियो देखनी है तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च करके इस तरह से एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। और यहां पर मेरे भाई इस तरह से क्रैश कोर्स भी आ रखे हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सारे के सारे इसका सही आंसर देंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।